तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेकी लिंच से। तो भाई क्या बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुकी हैं? क्या इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है? फैंस का ऐसा ही मानना है बेकी लिंच के एक काफ़ी क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद। एक्चुअली अपनी बेटी के साथ में ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करती हैं एंड कैप्शन लिखती हैं, इट्स बिन अ हेल ऑफ अ करियर, बीइंग द मैन फॉर ऑल ऑफ यू वाज एन ऑनर, बीइंग द मॉम फॉर हर इज़ अ प्रिविलेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई बायो ऑन AETV। इनकी बायोग्राफी आई है, साथ में उसको शेयर करते हुए एंड अपनी बेटी के साथ में पिक्चर शेयर करते हुए कहती हैं कि मेरा करियर बहुत अमेजिंग रहा। मैन बनना, मैन गिमिक की बात कर रही हैं, मैन बनना आप सबके लिए मेरे लिए एक ऑनर का काम था। अब था मैन बनना, ऐसा था वैसा था, ये था क्यों यूज़ कर रही है? फैंस को यही नहीं समझ आ रहा कि क्या ये रिटायर हो चुकी हैं। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, वैसे सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता बता दूं कि बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, यानी कि वो अभी एक कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर नहीं है। बेकी लिंच अगर चाहे तो AEW में जा सकती हैं, बेकी लिंच चाहे तो TNA में जा सकती हैं, बेकी लिंच चाहे तो रिटायर हो सकती हैं। कोई भी चीज़ उनको नहीं रोक सकती है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी वो किसी भी तरीके के कमिटमेंट के अंदर नहीं है। बेकी लिंच चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ तुरंत एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट अभी का भी साइन कर सकती हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट अभी बेकी लिंच किसी भी तरीके से किसी भी डील के अंदर नहीं है। इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी बायो को शेयर कर रही है, प्रमोट कर रही है, इवन बेकी लिंच खुद भी कर रही है। अब ऐसे में फैंस का मानना है इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद कि शायद ये रिटायरमेंट पोस्ट है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। बेकी लिंच का करियर इतना अमेजिंग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको ऐसे रिटायर होने ही नहीं देगी। इनको एक प्रॉपर रिटायरमेंट मैच मिलेगा एंड उसको पहले से अच्छे से एडवर्टाइज करा जाएगा। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा इन्होंने उसके बाद रिटायर हो गई। मुझे लगता है बस ये बायो को शेयर करके प्रमोट करके इनको ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ भाई फैंस ने मुझे कितना ब्लेस्ड बनाया ये वो, तो बस ये थैंक्स कहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि एक दिन के अंदर अंदर शाम तक हो सकता है कि अपडेट आ जाएगी किसी ना किसी की कि बेकी लिंच रिटायर हुई हैं या फिर नहीं। अभी वो डील के अंदर ज़रूर से नहीं है, लेकिन रिटायर हो गई ऐसा मुझे नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो ट्रिश स्ट्रैटस ने वापस से कमेंट करा है भाई अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को। आते जाते रहती हैं ट्रिश स्ट्रैटस, अभी मनी इन द बैंक में हमें देखने को मिली थी, इवेंट को होस्ट कर रही थी ट्रिश। एंड अभी क्या कहती हैं ये जस्टिन पेरेसो के साथ बात करते हुए मैं बता दूं आपको, कहती हैं Cody is not the only one with an unfinished story. I loved being back as a special guest in Toronto at Money in the Bank, and who knows if I can still go, I will still keep going. I will never half-ass it. If fans are interested and it can influence another generation, then we will see. कहती हैं कि कोडी अकेला नहीं जिसकी स्टोरी अनफिनिश्ड है। वैसे उसकी स्टोरी, कोडी की स्टोरी अभी अनफिनिश्ड नहीं है भाई, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है। कह रही है कि कोडी की स्टोरी अकेले नहीं है जो अनफिनिश्ड है, मेरा भी काफ़ी कुछ बाकी है। कहती हैं कि मुझे मज़ा आता है जब भी मैं वापस आती हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इवन मुझे मज़ा आया जब मुझे मनी इन द बैंक में होस्ट के तौर पर बुलाया गया। तो हो सकता है कि मैं वापस से जाऊँ, कौन जानता, अभी भी मेरे अंदर काफ़ी कुछ बचा हुआ हो। मे बी मैं स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाऊँ एंड कुछ कर सकूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, फैंस इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ में एंड हम लोग एक नई जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो हो सकता है प्रोबेबली कि मैं वापस से जाऊँ, यानी कि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करूँ इन रिंग एक्शन के अंदर। बहुत टाइम नहीं हुआ इनको गए हुए, आते जाते रहती है, मैंने आपको बताया। तो हो सकता है वापस से स्टेटस आपको देखने को मिले टेलीविज़न पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ द OTC रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस वापस से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्या बनने वाले हैं? क्या वापस से अपनी खोई हुई चैंपियनशिप कैप्चर कर सकते हैं? इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उससे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले मिल सके। टॉपिक पे वापस आते हैं, क्या रोमन रेंस वापस से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत सकते हैं? रेसलमेनिया 40 में हारे थे, कोडी रोड्स बन गए थे न्यू चैंपियन, स्टोरी हो गई थी फिनिश। इसके बाद से रोमन रेंस गायब थे। अभी आए हैं रोमन रेंस वापस, सोलो सिकोआ पे अटैक करा इन्होंने, कोडी को घूरा, लेकिन कोडी के साथ अभी इन्होंने भाई कुछ भी नहीं करा, ना ही हाथ मिलाया कोडी से, ना ही कोडी से धक्का मुक्की हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेयर डाउन हुआ। कोडी को लग रहा था कि रोमन या तो किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं, नहीं तो कोडी थैंक्स कह रहे हैं रोमन को। यह सिर्फ देख के लग रहा था, वो एक कहते ना घूरने से पता चलता है। लेकिन रोमन ने कोडी को कुछ कहा भी है वर्बली। अब क्या कहा ये सुनाई नहीं दिया है, सिर्फ एक क्लिप निकल के सामने आ रही है जहाँ पे लोग रोमन के लिप्स को पढ़ रहे हैं कि रोमन क्या कह रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी तुम्हारा टाइम है, मेरा भी टाइम आएगा, या फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा कुछ टाइम बाद, ऐसा कह रहे हैं रोमन। लेकिन मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, बिकॉज आप
लिप्स को इतना ईजिली नहीं पढ़ सकते। मैं यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने मेंशन कर दिया बिकॉज ये भी चीज़ चल रही है करेंटली। मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग ऑड्स की। शायद मैंने आपको ये बात पहले बता रखी है कि बैटिंग ऑड्स में फ्यूचर अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस की लिस्ट में रोमन रेंस का नाम है, साथ में कोडी रोड्स भी रीमैच देने को तैयार हैं रोमन रेंस को। तो मे भी हो सकता है कि रॉयल रंबल के आसपास आपको ये देखने को मिले, अगर रेसलमेनिया में नहीं होता है तो। रेसलमेनिया में तो होना भी नहीं चाहिए भाई, बैक टू बैक तीसरा रेसलमेनिया हो जाएगा देने ये। तो हो सकता है रॉयल रंबल में रोमन को अपॉर्चुनिटी मिले एंड देन रोमन के पास मौका रहेगा कि वो वापस से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सके। यानी कि मौका तो रोमन को मिलेगा, वो वापस से जीत सकते हैं। अब सपोज रोमन नहीं जीतते हैं तो देन क्या? देन भाई रेसलमेनिया 41 के बाद फिर से रोमन को मौका मिलेगा चैंपियन बनने का, एंड अगर मिलेगा इसके बाद तो वो चैंपियन बनेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये रोमन की लास्ट ट्रेन थी उसके बाद वो चैंपियन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है भाई। रोमन वापस से चैंपियन बनेंगे एंड ये चीज़ होने वाली है। शायद आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा अभी बिकॉज अभी रोमन फैमिली फ्यूड के अंदर है, उसके बाद किसी और फ्यूड में जाएंगे, थोड़ा लंबा चलेगा ये, लेकिन हाँ इवेंचुअली रोमन वापस से आपको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। तो जेकब फाटू के इंजरी को लेके अपडेट है। क्या जेकब फाटू की जो इंजरी है वो फेक है? फेक तो बोलना सही नहीं होगा बिकॉज वो काफ़ी फेवर कर रहे थे। उसके बाद ट्रिपल एच ने भी इस चीज़ को मेंशन करा कि ऐसा है वैसा है, रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई। लेकिन एक नई रिपोर्ट है फाइटफुल की तरफ से, वो बताना मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका कहना है कि जो जेकब फाटू ने जिस तरीके से रिएक्ट करा वो एक्सपेक्टेड था एंड WWE ने एक्चुअली में प्लान ही ऐसा करा था। कहना है जेकब फाटू वॉज प्लान टू सेल हिज लेग फॉलोइंग हिज स्प्लैश इन द मेन इवेंट ऑफ समरस्लैम। इट्स अनक्लियर इफ इट वॉज टू द एक्सटेंट वी सॉ। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि जेकब फाटू एक्चुअली में प्लान थे कि वो स्प्लैश हिट करने के बाद अपने पैरों को फेवर करेंगे, अपने राइट लेग पे राइट फुट पे दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसको, वो फेवर कर रहे हैं, उस पर पेन है उनको। लेकिन ये अनक्लियर है कि क्या इस हद तक ये प्लान करा गया था। क्वेश्चन है कि कहीं ये गलती से जो स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई थी वो रियल इंजरी के अंदर तो नहीं बदल गई। मतलब जेकब फाटू को प्लान करा WWE ने कि स्प्लैश हिट करेंगे, उसके बाद अपने लेग को फेवर करेंगे ताकि रोमन रेंस आके सोलो सिकोआ को मार के चले जाएं। अब अगर जेकब फाटू बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं तो सोलो सिकोआ पे अटैक थोड़ी होने देते हैं, तो इसके लिए उनको कुछ तो कुछ करना पड़ता। तो इसलिए WWE ने सोचा कि इसके पैर को दिखाते हैं कि पैर में इंजरी है, ताकि रोमन आएगा स्पीयर वगैरह हिट करेगा चले जाएगा एंड ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, समझ आता है। लेकिन अब यहाँ पे डाउट है कि कहीं ये स्क्रिप्टिंग में जो इन्होंने सोचा था ये रियल में तो नहीं हो गया, कहीं एक्चुअली में तो इंजरी नहीं हो गई इनको। वैसे इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, बट यू नेवर नो भाई, कोइंसिडेंसेस होते भी हैं। अभी के हिसाब से जेकब फाटू के लिए ये चीज़ प्लान करी गई थी, तो अब चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं कि हमें शायद देखने को मिले जेकब फाटू WWE से ऑफ लेते हुए। बिकॉज अगर ये स्टोरी वाली इंजरी है तो मे बी बहुत ही जल्दी आपको जेकब फाटू वापस भी आते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है लीव ही ना लें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। गुंथर बन गए हमारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन एट समरस्लैम एंड अब गुंथर की रेन बहुत लंबी होने वाली है। इतना इजीली तो भाई उनको कोई हरा नहीं सकता। अब फैंस का क्वेश्चन है कि गुंथर को हराएगा कौन, तो फैंस का आंसर भी करना है, आंसर करना है कि जॉन सीना आएंगे एंड वो गुंथर को हराएंगे। आपको मालूम है मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि जॉन सीना वर्सेस गुंथर ये ऑलरेडी प्लान है 2025 के लिए। WWE इस मैच को कराना चाहती है एंड मोस्ट लाइकली जब ये मैच होगा तो गुंथर चैंपियन होंगे, बिकॉज शायद अभी गुंथर इतना इजीली तो नहीं हारने वाले एंड इनको हराने वाला अभी लगता नहीं कि कोई है भी मंडे नाइट रॉ के अंदर। अगर कोई इनको हरा सकता है तो या तो वो ब्रॉक लेसनर वापस आके हरा सकते हैं, या नहीं तो जॉन सीना 2025 में। सीना के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज इनका मैच ऑलरेडी प्लान्ड है। तो शायद WWE ने प्लान यही करा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा एंड उसके बाद वहाँ पे शायद सीना इनसे टाइटल लेके 17 टाइम चैंपियन बनेंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ कि स्मैकडाउन के साइड की टाइटल जॉन सीना जीतें, बिकॉज वो पहले रैंडी ऑर्टन जीते कोडी रोड से, उसके बाद रैंडी ऑर्टन से जॉन सीना जीत सकते हैं, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ के साइड में अभी पॉसिबिलिटी है। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से चांसेस हैं कि जॉन सीना गुंथर को हरा के चैंपियन बनेंगे आगे जाके। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे फास्ट जानने को मिले। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।